तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव आपका कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जो आज की जो अपनी क्लास है वो है समानुपात। ये परसेंटेज का एक टॉपिक है जहां पर इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो है कंजप्शन है, मतलब कोई भी डाटा है यहाँ पे जो कि दो मल्टीपल में रहेंगे और उससे एक रिजल्टेंट आएगा। लाइक इस तरीके से, जैसे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपने एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, इस तरीके से आप कर सकते हो। और जैसे कि कंजप्शन अपन खर्च लेते हैं, तो खर्च जो होता है वो होता है मूल्य गुणा खपत। तो इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन होते हैं। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको किस बात का ध्यान रखना, जो भी संख्या आपस में मल्टीपल में है, यहाँ क्रॉस का मतलब क्या है कि इन दोनों की आपस में बन नहीं रही है, मतलब दोनों अनुपात में, उल्टे अनुपात में होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लाइक जैसे कि इसमें चेंज 4 से 5 होगा, तो वहीं सेम टाइम पे खपत में चेंज 5 से 4 हो जाएगा। कब? जब मैं खर्च को कांस्टेंट रखता हूँ। कोई एक चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट रख दी जाएगी और आपसे दूसरे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैंने खर्च को कांस्टेंट रखा, मूल्य में मान लो मैंने 25% वृद्धि की, 4 से 5 किया, तो खपत अपने आप जो है 5 से 4 होगी। ठीक है, स्पीड में भी आप ऐसे कर सकते हो। कोई भी नंबर्स, कोई भी फॉर्मेट जिसमें दो संख्याएं मल्टीपल हो रही है और उससे एक, जैसे कि क्षेत्रफल ले लो आप। क्षेत्रफल की मैं बात करता हूँ, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो हमने क्या है, क्षेत्रफल को कांस्टेंट कर दिया। क्षेत्रफल को कांस्टेंट किया तो लंबाई में अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो उसके अपोजिट अनुपात में चौड़ाई में चेंजेस होंगे। ये जो टाइप है ये एक फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इन पर, और ये आपको मैं अगले जो क्वेश्चंस हैं उनसे और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि एक चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, तो एक व्यक्ति को खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए कि व्यय समान रहे। तो ये पहले इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, व्यय मतलब खर्च, तो खर्च क्या होता है, व्यय इक्वल टू मूल्य इंटू खपत। अब हमें क्या दिया है कि व्यय समान रहे, यानी कि इसको कांस्टेंट कर दिया। अब अगर ये कांस्टेंट है तो ये जो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ये रेसिप्रोकल में रहेगी, यानी कि अपोजिट अनुपात में रहेगी। एक में 25% की कमी हुई है, यानी कि अगर ये 4 से 3 हुई है 25% की कमी, तो ये उसकी खपत जो है जस्ट उसके अपोजिट रेशो में बढ़ेगी। ये 4 से 3 हुआ है तो ये अपने आप 3 से 4 हो जाएगा, तभी तो खर्च समान रहेगा। अब 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। पहले खर्च 12 था, अब 3 इंटू 4 12, अभी भी 12 ही है, तो खर्च समान है दोनों केस में। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य जिस रेशो में चेंज हुआ है, खपत जस्ट उसके अपोजिट रेशो में चेंज होगा। आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो मूल्य अपना 25% कम हुआ है, 4 से 3 हुआ है, तो जो खपत है वो 3 से 4 हो जाएगी। तो खपत में कितनी वृद्धि हुई है, एक की वृद्धि हुई है, यानी 3 से 4 हुई है, तो एक की वृद्धि हुई है 3 पर, तो 1/3। और 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 33 से ही 1/3%। ठीक है, तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक जैसे ये देखो, एक समोसे की कीमत में 20% की कमी होती है, तो लाभ को समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। अगेन 20% की कमी हुई है, यानी कि 5 से 4 हुआ है, तो जो खपत है वो 4 से 5 हो जाएगी। कितने की वृद्धि, एक की, 4 पर 25% आंसर। ओके। अब सर हम इतना लिखना नहीं चाहते, हम तो ये दो स्टेप भी नहीं लिखना चाहते, तो कैसे करेंगे इसको। तो इसको फिर और भी आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इतना भी नहीं लिखना चाहते तो आप ये देखो कि 20% की कमी हुई है, यानी पहले 20 थी, कमी होगी कितना हो गया, 80। तो ये जो रेशो आया है ये खपत का रेशो आया है, कितना आ गया, 1/4, सीधा आंसर 25%। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लो आप इसको।
75% की कमी कर दी, तो पहले 25% की कमी की, और कमी होगी कितना हो गया 75, कितना आ गया 1/3, और 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू 33 से 1/3 आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लिखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही कर सकते हो। 25 की कमी 25 से 75 यानी 1/3, सीधा आ गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे देखो ए बी सेम है, कंजप्शन अपने सेम है, A1 B1 A2 B2, तो यहाँ पे अगर इसको सेम रख रहे हैं तो अगेन वही चीज़ है, क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और खपत में 4% की कमी होती है, तो व्यय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हमने मूल्य को 25% बढ़ाया। यहाँ पे देखो मूल्य 1, एक का जो है एक की प्राइस 1 है, इनटू यहाँ पे एक्सपेंडिचर, सॉरी यहाँ पे अपन लेते हैं खपत, खपत यानी कंजप्शन। तो ये पहले का प्राइस और कंजप्शन ये खर्च हो गया, यही खर्च दूसरे में बराबर करना अपन को P2 इंटू C2, ये दूसरे का प्राइस और दूसरे का कंजप्शन। तो ये टोटल पहले का खर्च हो गया, और यही खर्च यहाँ पे आना चाहिए बराबर, ठीक है। तो P1 से P2 मतलब P1 पहले प्राइस कितनी थी, उसमें 25% वृद्धि हुई, यानी पहले 1/4, 25% का वृद्धि 1/4, यानी पहले जो प्राइस थी वो 4 थी, अब कितनी हो गई 5 है। पहले कंजप्शन 4% कमी हुई, यानी कि 1/25, यानी पहले कंजप्शन 25 था और अब कंजप्शन कितना हो गया 24। तो ये अनुपात देखो आप कितना हो गया, 25 चौक 100 और 24 पंजे 120, यानी कितने का इम्प्रूवमेंट आया 20% का, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ओके। तो आप डायरेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 25% की वृद्धि हुई, बजट को बनाए रखने माधुरी समोसे को खपत को 25% तक कम कर देती है, तो इस समोसे के कारण खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये रेशियो नहीं निकाल के भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वो दूसरा मेथड है। देखो मैं बता दूँ वो कैसे करना आपको। इसको मैंने डिलीट किया, ये तो रेशियो वाला मेथड हो गया, ठीक है। एक होता है जब भी इस फॉर्मूले में आप ये ध्यान रखो, खर्च इक्वल टू मूल्य इनटू खपत, ये खपत हो गया, ठीक है, ये खपत। खर्च को कांस्टेंट रखा और इन दोनों में चेंज कर रहे हैं, तो इसमें जो टोटल चेंज होगा वो इनका सक्सेसिव चेंज होगा। क्या होगा इनका सक्सेसिव चेंज होगा। कि सर ये क्या होता है, क्रमागत चेंज होगा। क्रमागत चेंज क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, लाइक मान लो इसमें A% चेंज किया, इसमें मैंने A% चेंज किया और इसमें मैंने B% चेंज किया, घटाया बढ़ाया कुछ भी किया मैंने, इसमें A% चेंज किया और खपत में B% चेंज किया, तो खर्च में कितना चेंज होगा, तो वो सक्सेसिव चेंज होगा। और सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि 25% की वृद्धि हुई किसमें, मूल्य में, यानी इसमें से, तो मूल्य 25% की वृद्धि, 4% की कमी हुई -4 प्लस 25 इंटू -4 अपॉन में 100, तो 25 में से 4 गया 21, माइनस ये अपने 1 हो जाएगा, माइनस का 1, 20% यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आप सक्सेसिव फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं सक्सेसिव वाले से। जैसे कि ये है, कीमत में 25% वृद्धि और खपत में 20% तक की कमी। तो कीमत में 25% वृद्धि, यानी ए की वैल्यू 25%,
और 20% की कमी 20% प्लस 25 इंटू -20/100। ठीक है, तो 25 में से 20 गया 5 -5 यानी कि 0%। 0%, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कीमत में 25% की वृद्धि कर दो और खपत में 20% की कमी कर दो तो ओवरऑल जो चेंज होगा ना खर्च में, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अपन को कोई भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सक्सेसिव चेंज से ये डायरेक्ट हो जाएगा। 50% बढ़ जाती है, 20% कम हो जाती है, तो 50 में से 20 गए 30%, 30% में से 5 गुना 10% और घटा दिया, 20% डायरेक्ट अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में भी कर सकते हो इन क्वेश्चन को, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, सक्सेसिव आपका सीधा फॉर्मूला दिमाग में भी लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर करके बताऊँ, तो काफ़ी बच्चों को करके लिखने में समझ में आता है। तो 50 -20 प्लस 50 गुणा -20/100, तो ये 2, ये 10, 30 -10 = 20%। ठीक है, ये डायरेक्ट 20% आ गया। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलाब जामुन की कीमत में 20% की कमी हुई, एक गृहिणी बेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताए खपत पर कितना % की वृद्धि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अपन करेंगे रेशियो से। ठीक है, किससे करेंगे? रेशियो से, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है अपने, खर्च इक्वल टू कीमत, कीमत या मूल्य आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनटू खपत। तो पहले जो चेंज हो रहा था वो इन दोनों में हो रहा था, अब चेंज हो रहा है खर्च में। ठीक है, और कीमत में भी और खपत में भी, मतलब कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तीनों टर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या जाना चाहिए, रेशियो से जाना चाहिए। ठीक है, रेशियो वाला फॉर्मूला क्या है कि कीमत में 20% की कमी की, तो कीमत में 20% की कमी, यानी कीमत यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि मूल्य, खपत, ये खपत, ये मूल्य और ये खर्च। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो खर्च होगा। तो मूल्य कितना हो गया, 5 से 4, मूल्य कितना हो जाएगा 5 से 4। ठीक है, खपत, खपत मान लो x से y हो गया, खपत तो पूछा है ना। और खर्च कितना हो गया, 36% बढ़ गया, 36% मतलब 4/25, सॉरी 9/25 हो गया। तो 25 और 9 34। ठीक है, 25 और 9 34 हो गया अपने। तो यहाँ पर कितना चेंज आ जाएगा, अब x और y की जो वैल्यू निकालनी है, x और y की जो वैल्यू निकालनी है वो अपन में, ये जो वाली टर्म है मूल्य का भाग खर्च में देंगे तभी तो खपत आएगा। तो यह इसका भाग दे दिए अपन ने यहाँ पर 4, तो ये 5 बार गया, 5 चौक 20 से 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 से 34, तो कितने का फर्क आ गया, 14%। 14 का इंक्रीजमेंट 20 पर, यानी 14/20 कितना % हो गया ये, 14×5 = 70, कितना आ जाएगा 70%। ठीक है, 70% अपने आंसर आ जाएगा। कि सर हम तो ऐसे नहीं करने वाले, हमको तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप तो कोई शॉर्ट तरीका बता दो इसका। तो इसका अगर शॉर्ट तरीका निकालना है, अगर खपत का आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना है, तो आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके को छोड़ो, इस तरीके को मारो गोली। ठीक है, आपको शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ। तो शॉर्ट अप्रोच क्या है, इसी को यहाँ से इरेज करके आपको बताता हूँ। डायरेक्ट आप कंजप्शन का रेशियो निकाल सकते हो।
डायरेक्ट कंजप्शन का रेशो, मूल्य में कितने की कमी हुई है, 20% की कमी, यानी मूल्य कितना हो गया 80। ओके, खर्च कितना हो गया, 100 से बढ़कर 136 हो गया। ओके, तो ये जो रेशो आया है ये खपत का रेशो आया है, सीधा सीधा खपत का रेशो आ गया ये। बस काट दो, किससे काटे बताओ, 6 3 9 और 1 10, 4 से काट देते हैं, 20, 4 तिया 12, 4 चौक 16, अगेन वही बात आ गया डायरेक्ट, 14/20, 70%। सिर्फ एक स्टेप में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सिर्फ एक स्टेप में, ठीक है। फालतू का इतना सारा आपको ना तो कुछ लिखना पड़ा, और सीधा सीधा कंजप्शन का रेशियो आ गया। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी अप्लाई करते हैं अपन, देखते हैं। कीमत बढ़ी और खर्च बढ़ा, खपत, डायरेक्ट रेशियो निकालो। डायरेक्ट रेशियो क्या आएगा, कीमत कितनी बढ़ी 18%, यानी कीमत हो गई 118, और व्यय जो है वो 112 हो गया। तो कितना चेंज आया, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। यह हो जाएगा 59, 2 से कट किया, और ये 56। तो कितनी कमी हुई, खपत में कमी हुई है यहाँ पर, तो कितनी कमी हुई है, 3/59, 3/59। तो क्या सर 59 की टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर, नहीं जी, टेबल लेवल तो नहीं पढ़ेंगे। मान लो कि ये 60 होता, 59 ना होकर के 60 होता, तो क्या आता अपने 3/60 होता, तो ये 1/20 आता, मतलब कि 5% आता। तो ये 59 60 से थोड़ा सा कम है, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो 5% से मामूली सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड बोल रहे हैं, एग्जैक्ट 59 का भाग नहीं दे रहे अपन, ठीक है। मान लो ये 60 होता, तो ये 1/20 यानी 5% आता। 60 से थोड़ा सा मामूली सा कम है, तो जो अपना आंसर होगा वो 5% से इतू सा, ठीक है, इतू सा ही बढ़ेगा, 5.1% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने एग्जैक्ट पूछा ही नहीं है, देखो यह यहाँ पर पूछा है 1 तक सही, तो एग्जैक्ट तो इसने भी नहीं पूछा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय, तो भाई दैनिक आय कितनी होगी, दैनिक आय इक्वल टू दैनिक घंटे मल्टीप्लाई में प्रति घंटे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसमें चेंज हो रहा है और इसमें चेंज हो रहा है, यानी आपस में जो मल्टीप्लाई है उन दोनों में चेंज हो रहा है, और इसमें आय में पूछा है, तो अगेन वही सक्सेसिव वाला, 15% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, और फिर 15 गुणा 20/100, तो 15 और 20 35, 35 और 3 38%, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, 38%। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल की कीमत 20% की कमी आई, व्यक्ति शुरुआत में 160 किलो चावल, तो देखो मल्टीपल कौन कौन होते हैं, कीमत और खपत, कीमत और खपत मल्टीपल में होते हैं, और खर्च को सेम रखा है उसी पैसे में, यानी खर्च को सेम रखा है, तो जो रेशियो होगा वो अपोजिट होगा। अब इसमें 20% की कमी आई है, यानी 5 से 4 हुई है क्या मूल्य, तो जो खपत है वो 4 से 5 हो जाएगी। तो पहले वो 160 किलो खरीदता था, यानी कितना 40 गुना, तो अब कितना खरीदेगा 40 गुना 200 किलो, ठीक है। ये आंसर सी हो गया, बहुत आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल की कीमत में 12.5% की कमी और उसमें 28.56% की वृद्धि की जाती है, लेकिन अब एक व्यक्ति चावल खरीदने पर 35% खर्च करता है, तो उपभोग में प्रतिशत लाभांश याद करो। तो कीमत में देखो पहले परसेंट कमी करी फिर बढ़ाई, तो ये सक्सेसिव चेंज कर रहा है, साथ के साथ बढ़ा रहा है घटा रहा है, तो इसको सक्सेसिव चेंज करते हैं।
तो 12.5% कितना होता है? 1/8। तो 8 से 7 हो गई कीमत पहले। फिर 28.56 होता है 2/7, तो 7 से 9 हो गई। यानी कि कीमत, अपनी कीमत में जो चेंज हुआ वो कितना हो जाएगा? 7 से 7 किया, कीमत में चेंज हुआ 8 से 9। कितना हो गया? 8 से 9। और खर्च में जो चेंज है, खर्च में चेंज है वो 100 से 135, 35% बढ़ गया ना, तो ये आ जाएगा। तो डिवाइड करो 9 से, ये 9 है यहाँ पर, तो कीमत ये खर्च है, तो खपत का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा? खर्च अपॉन कीमत। तो इसमें 8 का भाग देंगे और इसमें 9 का भाग देंगे। तो यहाँ पर ये आप भाग दे लीजिए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है। तो 100 और 15 अंटा 120। तो कितना चेंज आ रहा है? 20% का। कितना चेंज आया? 20% का। सीधा आंसर सी, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आपने देखा कि कीमत खर्च, खर्च में मैंने भाग दिया कीमत का, तो खपत का रेशो आता है। ये रेशो वाले प्रोपोर्शन से, रेशो वाले क्वेश्चन से हो गया। ठीक है। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल की प्रति केजी वास्तविक कीमत ज्ञात करो। तो वही मूल्य में चेंज हुआ, मूल्य 5 से नहीं 25% कम हो रहा है ना, 25% यानी 4 से 3 हो गया। क्या हो गया? 4 से 3 हो गया। तो जो खर्च होगा, मतलब जो खपत होगी, वो 3 से 4 हो जाएगी। लेकिन वो अब कितना अधिक खपत कर पा रहा है, मतलब कितना अधिक खपत, कितनी बड़ी है? 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 30 kg। कितनी दे रखी है? 30 kg। मतलब वो पहले 3 3 9, इसका 30 गुना, 30 गुना हुआ ना ये, तो ये भी 30 गुना, यानी 90 kg पहले खपत करता था, और अभी कितनी खपत करता है? 30 गुना, यानी कि 120 kg वो अभी खपत करता है। ये अभी की खपत है। तो वास्तविक मूल्य पूछा है, यानी कि 5400 रुपये में वो 90 kg लेके आया था, तो मूल्य कितना हो गया अपने? 5400 अपॉन 90, 60 रुपये प्रति केजी, ये उसका मूल्य हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 60। आया मजा? ये बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि सर इसको शॉर्ट में कैसे करें। तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, आपको शॉर्ट में बताते हैं इसको। चलो शॉर्ट में करके बताते हैं आपको, और भी शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सीधा काम करो इस पर, इस ट्रिक पर। ट्रिक नहीं है ये, इसी का ही मतलब रेशियो को ही अपने शॉर्ट में कर लिया कि मैंने आपको बताया है कि खपत में कैसे चेंज होता है। अगर आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछे, वास्तविक वैल्यू पूछे, ओरिजिनल जो है, तो क्या करना है, मैंने उसमें आपको पहले पता है तो डायरेक्ट बताया था कि 25% कमी हुई, 25% कमी हुई, और कमी होगी कितना हो गया? 75%। ये खपत में चेंज हुआ, लेकिन चेंज हुआ कितना प्रति रुपये? 5400 बटे हुए 30, ये प्रति चेंज हुआ, तो ये वास्तविक कीमत आ गई। बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/3, 3 3 का 9, 9 चिंग 54, 60 kg। बस डायरेक्ट 60 kg, डायरेक्ट आंसर। और इसकी अभी की पूछी है, वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान जो है, रिसेंट जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 25 अपॉन 100 और 5400/30। इस बार चेंज नहीं करेंगे और क्या। तो ये 1/4, और ये जो है 180, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा अपने?
4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये इतनी, ये अभी की कीमत हो जाएगी। ठीक है, घट के 25% कम हो गई ना, तो ये 45। नहीं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि 60 को मैं 25% कम कर देता हूँ, तो 60 का 3/4 कर देते हैं, तो 15 चौक 60 और 15 तिया 45, तो डायरेक्ट ये यहाँ से भी आ जाएगी। तो ये 45 केजी अभी की है और ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, यानी पहले की कीमत है। ठीक है, तो पहले की कीमत आपको निकालने का डायरेक्ट मैंने बताया कैसे, वापस से बता देता हूँ इसी को। यहीं पे 25 का चेंज हो रहा है, चेंज हो गया कितना हो गया 75। यहाँ पे खर्च लिखना है 5400 रुपये में कितना, 30 के लिए 30 केजी अधिक खरीद पा रहा है। बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 60 केजी डायरेक्ट आंसर आ गया, वास्तविक मूल्य पूछे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक 80 रुपये में 6 और केले खरीद पाता है, तो प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत ज्ञात करो। तो घटी हुई कीमत मैंने आपको बताया, 20% की कमी। अगर वास्तविक पूछता तो मैं नीचे 80 करता, लेकिन इसने पूछा वर्तमान, तो 100 ही। ठीक है, और 80 रुपये में 6, 80 रुपये में 6 अधिक। ठीक है, ये तो अभी कीमत हो गई यानी प्रति केजी, लेकिन अमन से क्या पूछा, प्रति दर्जन यानी 12 किलो की, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/5, ये 16, ये 2 और ये 32 आंसर। ठीक है, ए आंसर आ गया डायरेक्ट एकदम। इससे शॉर्टेस्ट मेथड में कह रहा हूँ ना, हो ही नहीं सकता। इससे शॉर्टेस्ट मेथड इसका कुछ भी नहीं है। आप रेशियो बनाओ फिर करो, मैंने डायरेक्ट ही आपको मतलब बहुत टाइम बचा दिया आपका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अच्छा, ये तो करा है ना अपन ने, चलो ये भी कर ही लेते हैं। एक व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने से शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपये बचते हैं। तो 120 रुपये बचते हैं, तो ये 85% खो जाने के बाद है, यानी कि 15% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। और वो जो 100% की वैल्यू आई है वो 20% खो जाने के बाद आई है, यानी कि वो 80% की वैल्यू है, तो 100% की क्या होगी। ये डायरेक्ट डायरेक्ट सोल्व करना सीखें। 15 × 120 ये गया सीधा 1000 रुपये। ठीक है, एक जीरो भी चला जाएगा, ये 1000 रुपये सीधा। मैं कह रहा हूँ ना, एक एक स्टेप में करोगे आप क्वेश्चंस को। यहाँ पे आते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में, यहाँ पे दूसरे वर्ष करो, ये दूसरे वर्ष है। ठीक है, दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की संख्या लगभग, इस क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये 2 का ही दे रखा है, तीसरे वर्ष क्या चेंज हुआ वो दिया ही नहीं है। चलो अपन इसको अपने हिसाब से कर लेते हैं। जैसे कि पहले वर्ष जो है 12% चेंज हुई है, दूसरे परसेंट भी 12% चेंज है। ये था इक्वेशन, टाइपिंग मिस्टेक है। और तीसरे वर्ष जो चेंज है, तीसरे वर्ष के अंत में जो चेंज है वो 10% का है। ठीक है, दूसरे वर्ष का नहीं लिखा, टाइप नहीं हुआ इसमें, तो दूसरे वर्ष का जो चेंज है वो 20% है, 12% है। ठीक है, तो 12% कितना होता है, 12% अपने होता है 4 या 12 यानी 3/25, 3/25 यानी 25 से कितना हो जाएगा वृद्धि 28। और दूसरे वर्ष 20% मैंने 12% मैंने कमी कर देती है, दूसरे परसेंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12% कमी। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। तो दूसरे परसेंट 12% कमी यानी कि 25 से कितना हो जाएगा 22। और तीसरे वर्ष जो है 10 से 11, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 11 दूना 22 और 2 24, 242 × 28। और ये जो कितना हो गया अपने 25 25 625 6250। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपने
484 इंटू 14 चौक 56 5 14 अंट 112 और 5 117 11 14 चौक 56 और 11 67 6776। ठीक है, तो 6776 की वैल्यू हमें 6776 ही दे रखी है, एक गुना। तो यहाँ पर जो पहले की पूछी है तो वो भी कितनी हो जाएगी, 6250। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 62। मतलब ये थोड़ी इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन ये था कि पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 12% की कमी हुई और तीसरे वर्ष जो है 10% की वृद्धि हुई। तो तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 6776 थी। इस तरीके से इक्वेशन था। तो हमने इसको रेशियो से करा, पहले वर्ष वृद्धि, दूसरे वर्ष कमी, तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि, और ये सब आगे कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 15% की वृद्धि और की जाती है, तो मूल संख्या में कुल वृद्धि, तो वही सक्सेसिव जो मैंने आपको बताया, 5 + 15 + 5 इंटू 15 अपॉन में 100, तो 15 5 20 20.75 बी आंसर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में 8 और 5% की वृद्धि होती है, तो आयत के क्षेत्रफल में, तो मैंने बताया कि दो जो संख्याएं मल्टीपल में होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में जो चेंज होगा वो सक्सेसिव चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज करते हैं सक्सेसिव, 8 और 5 13, 8 और 5 13 + 8 इंटू 5/100। ये सब दिमाग में करने वाले क्वेश्चन है, इतना लिखना भी नहीं होता, सीधा जोड़ो, 8 5 13 और 8 5 40 यानी कि 13.4, तो सीधा ही आप कर सकते हो 13.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं 3 टर्म्स के लिए। जब टर्म्स 3 हो जाए तब सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला है, तब सक्सेसिव का फॉर्मूला ये है, a + b + c + ab + bc + ca अपॉन 100 + abc अपॉन 10,000। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। लाइक जैसे कि एक वस्तु के दाम में 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 22% की वृद्धि, तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, तो तीनों वर्षों की समग्र वृद्धि ज्ञात करो। तो पहले a + b + c कितना हो जाएगा, 22 5 27 10 37, 37 तो यही हो गया, प्लस 10 × 22 प्लस 22 × 5 प्लस 5 × 10 अपॉन में 100 प्लस तीनों की मल्टीप्लिकेशन 10 × 22 × 5 अपॉन 10,000, तो 37 प्लस ये कितना हो जाएगा, 220 प्लस 22 × 5 = 110 प्लस 50 अपॉन में 100 अपॉन में 22 × 5 = 110 1100 अपॉन 10,000। ठीक है, 37 प्लस कितना हो जाएगा, 330 380 है ना, 380 अपॉन में 100 यानी 3.80 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 0.11, तो 37 और 3 40.80 प्लस 0.11, तो 40 करो यहाँ पे, 40.80 प्लस 0.1 यानी 40.9, 40.9, तो ये अपने बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तो फॉर्मूले में वैल्यू रखी है अपन ने और कुछ भी नहीं किया, सीधा अगर 3 है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इसका जो है अपन ने रेशियो से भी कर सकते हो, रेशियो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से करके देखते हैं। रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि हुई, फिर 40 की कमी हुई, फिर 25 की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि और कमी 35% कितना हो जाएगा, 7/20। ठीक है, तो 20 से कितना हो जाएगा, 27%, 20 से 27 वृद्धि है, फिर 40 की कमी यानी 5 से 3
5 से 3, फिर 25% की वृद्धि यानी 4 से 5, तो कर लो टोटल। 5 से 5 गया 80 से 81, एक की वृद्धि 80 पर इंटू 100, तो ये आ जाएगा अपने 1.25%। एक बार पूरा पूरा चल जाएगा, 1.25% की वृद्धि। ठीक है, कमी नहीं है क्योंकि बढ़ ही रहा है यहाँ पे, ये बढ़ा है तो ये वृद्धि है। ठीक है, ये रेशियो से हो गया अपने, और फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था। ठीक है, फॉर्मूले से वैसे हो जाएगा, और ये अपने वृद्धि हो गई। अब आते हैं, एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, चौड़ाई 12%, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल वही सक्सेसिव। 12 में से 8 गया 4, माइनस 12 इंटू 6 यानी 0.96, तो कितना हो जाएगा 3.04, क्या हो जाएगी वृद्धि, 3.04% की वृद्धि। सीधा सक्सेसिव का फॉर्मूला दिमाग में लगा लो आप। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, तो कुल सतह क्षेत्रफल या पास सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 19% बढ़ जाती है, तो 19 19 38 प्लस 19 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, हाँ 19 का स्क्वायर 3.61, तो कितना हो जाएगा 41.61%। ये सीधी वृद्धि, सीधा, और कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप करो, है ना। अब इसको मैं ऐसे एक एक लिखूंगा आपके, 19 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 19, फिर 19 इंटू 19 बटे हुए 100, तो ये फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आपको फास्ट करने का क्या मतलब है। तो ये सब दिमाग में होना चाहिए आपके। ठीक है, ये दिमाग में होकर के सीधा ये स्टेप लाओ आप, और जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा ही दिमाग में हो जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज का आधार इतना बढ़ जाता है, ऊंचाई इतनी कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि वही सक्सेसिव। लेकिन ये जो डाटा है, ये इसमें आप तो सीधा से ही उससे रेशो से जाओगे, क्योंकि ये 3 से 4 हुआ है, और ऊंचाई 6 से 5 हो गई है, तो 6 × 18 20, यानी 9 से 10 कितने की वृद्धि हुई है 1/9 की, और 1/9 कितना होता है 11 से 1/9। ठीक है, 11 से 1/9% की वृद्धि। नेक्स्ट पे आते हैं। अब रिवर्स सक्सेसिव, रिवर्स सक्सेसिव ये तो अपने सक्सेसिव आ गया, जैसे कि रिवर्स सक्सेसिव बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ा है, तो अब क्षेत्रफल बढ़ा है, अब त्रिज्या निकालनी। जैसे क्षेत्रफल 100 से कितना हो जाएगा 169 हो गया, तो जो त्रिज्या है, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या का स्क्वायर, आर का स्क्वायर होता है अपने एरिया। ठीक है, जैसे कि वृत्त का एरिया बात करें तो वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये वृत्त का एरिया हो गया। तो ये आर के स्क्वायर के डायरेक्ट वो है, प्रोपोर्शन में है। तो हमें त्रिज्या अगर निकालनी है तो ये इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो जो त्रिज्या किस अनुपात में बढ़ेगी वो इस अनुपात में बढ़ेगी, तो 10 से 13, यानी कितनी बढ़ी 3, कितने पे 10 पे, तो कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, तो ये 30% का अपना इंक्रीज है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है, तो त्रिज्या तो कितना हो जाएगा 100 से 121, तो त्रिज्या जो है आर वो किस रेशो में बढ़ेगी, ये अपने एरिया में चेंज है, ये एरिया में चेंज है, तो त्रिज्या में 10 से 11, 1/10 जो कि कितना आ गया अपने 10%। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये थी क्लास मेरी तरफ से। ओके, और आपको क्लास मेरी अप्रोचेस अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स वगैरह में सबको इसको शेयर करें। ठीक है, तो हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। धन्यवाद।